खोजी टीवी 2.0 के मोहतरम सामीन, मैं हूं ज़ैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में इंतहापसंद हिंदू ने मुसलमानों का जीना दोबार कर रखा है। भारत जहां पर पहले ही मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के साथ इंतहाई नारवा सलूक रखा गया है, वहां पर अब भारत में मुसलमान तालिबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और दोस्तों, ये मामला इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। याद रहे कि 28 दिसंबर 2021 को कर्नाटक गवर्नमेंट खवातीन PU कॉलेज की 6 तालिबात को हिजाब करने पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बादशाह जिन तालिबात को कॉलेज में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, उन्होंने कई दिनों तक एहतजाज किया और उनमें से 5 अफराद ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की और अदालत से इस्तदा की थी कि उन्हें हिजाब के साथ क्लास में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि भारत के कॉलेज के अंदर मुसलमान खवातीन को कॉलेज में दाखिले की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल को देखकर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा था कि तालिबात के लिए तालीम की राह पर हिजाब लाकर हम भारतीय बेटियों का मुस्तकबिल छीन रहे। दोस्तों, यहाँ पर आपको भी बताते चलें कि इस वक्त तालीमी इदारों में मुसलमान लड़कियों को हरासा करने का सिलसिला जारी है, जिनको भारत की बीजेपी सरकार की सरपरस्ती हासिल है। दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत को इस वक्त जहन्नम बना दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटक में तुलबा पर हिजाब की पाबंदी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है और इंतहापसंद हिंदू ने एक निहत्ती तनहा मुसलमान लड़की को हरासा करने की कोशिश की। भारतीय शहर में इंतहापसंद हिंदू मुस्लिम तुलबा का एहतजाज बर्दाश्त ना कर सके और नारंगी रंग के मफरल वाले भारतीय इंतहापसंद बाहिजाब तालिबात के खिलाफ एहतजाज पर निकल पड़े। इंतहापसंद हिंदू ने मुतालबा किया है कि कॉलेज इंतजामिया मुस्लिम तलबा को नारंगी शाल पहनने या फिर स्कार्फ उतारने का हुक्म दे। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी है जिसमें कॉलेज जाती हुई एक बाहिजाब लड़की इंतहापसंद हिंदू के सामने डट गई और उसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। इंतहापसंदों ने तालिबा को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन बहादुर लड़की का मुकाबला ना कर सके। दोस्तों, भारतीय स्कॉलर शौक असवान ने भी भारतीय रियासत कर्नाटक की वीडियो शेयर की, जिसमें इंतहापसंद हिंदुओं को एक बाहिजाब लड़की को हरासा करते हुए देखा जा सकता है। अशोक चौहान ने लिखा कि भारत में अपने कॉलेज के रास्ते में एक अकेली मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की वजह से दाएं बाजू के हिंदू हजूम की जानिब से हरासा किया जा रहा है। इस दुनिया में कौन इतना बहादुर है जो इतने बड़े मजमे के सामने डट कर खड़ा हो सके। दूसरी जानिब मुस्लिम तलबा की जानिब से कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत आज होगी और भारतीय रियासत कर्नाटक स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एहतजाज करें। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से रोका गया था, जिसके बाद 2 और तालीमी इदारों में भी पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक में पेश आने वाले वाकयात ने अक़लियती बरादरी में खौफ पैदा कर दिया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत के तहत जुल्म में इजाफा हो रहा है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटक के सदर समीर रोशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये फितरी तौर पर इम्तियाजी सलूक है और उनके हकूक के भी खिलाफ है जो भारत के आइन ने तालिबात को दिए हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि अब जय श्री राम के नारों के सामने एक बाहिजाब लड़की की वीडियो भारत में वायरल हो चुकी है और इस वक्त भारत में अल्लाह अकबर टॉप ट्रेंड में शामिल है और पूरे भारत के अंदर मुसलमान मुस्कान नामी इस मुस्लिम लड़की के साथ इजहार यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाहमत की निशानी बन जाने वाली मुस्कान का कहना है कि वो कॉलेज जा रही थी जब हजूम ने उनका रास्ता रोका और नारेबाजी की, जिसके जवाब में उसने नारा तकबीर बुलंद किया। मुस्कान के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की वीडियो भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वायरल है और सोशल मीडिया सार्फिन इसे मुज़ाहमत की अलामत करार दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत के अंदर वो मुसलमान जो दबे हुए थे और इंतहापसंद हिंदू के जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर मजबूर थे, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत करना शुरू कर दी है। और जिस तरह से आप इस वीडियो को देखें जिसमें मुस्कान नामी ये लड़की इंतहापसंद हिंदू के एक बड़े हजूम का मुकाबला करते हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती है, तो उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इतनी ताकत और इतनी कुव्वत दी कि वो ना तो दबी और ना ही डरी, बल्कि वो बड़े ही आराम से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती हुई
अपने कॉलेज में दाखिल हो गई। दोस्तों, इससे तमाम मुसलमान जो कि भारत के अंदर शदीद तीन मुश्किलात का और इंतहाई हद तक अमेज रवैये का शिकार हैं, उनमें बड़ा हौसला पैदा हुआ है। एक तरफ तो भारत की इंतहापसंद मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे कवानीन मुतारफ करवा रही है कि लोग इसी एहतजाज में लगे रहें और उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद न करे। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने अब एक और बात का इंकशाफ किया है कि अब सिर्फ 3 साल के अरसे में मुल्क भर में 17,000 किसानों ने खुदकुशियां की हैं। भारत की राज्यसभा यानी कि ऐवान बाला में किसानों के हवाले से भारत के वजीर मुमलिकत पैद आला अजय कुमार मिश्रा ने जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं, उससे भारत का असली चेहरा बेनकाब होता है। उन्होंने ऐवान को बताया कि सन 2018 से 21 के दौरान भारत के मुख्तलिफ इलाकों में 17,000 किसानों ने खुदकुशियां की। उन्होंने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक मुल्क भर में हादसाती अमवात और खुदकुशियों का डाटा इकट्ठा किया जाता है। NRCB की जानिब से ही किसानों की खुदकुशियों के एतद-ओ-शुमार मुरतब किए गए। दोस्तों, कहीं पर भारत की इंतहापसंद हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से भारतीय फौजी खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, तो कहीं पर यह खबर सामने आना कि 17,000 किसानों ने 3 साल के अंदर खुदकुशियां की हैं, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात है और भारत की इंतहापसंद मोदी सरकार का पूरी दुनिया के सामने गिरावना चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। दूसरी जानिब मुस्लिम खवातीन और दीगर अक़लियतों के साथ जिस तरह से सलूक रवा किया जा रहा है और उन्हें हरासा किया जा रहा है और उसकी आए रोज़ वीडियो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब भारतीय अवाम और आलमी सतह पर भी भारत की इंतहापसंद मोदी सरकार के खिलाफ नफरत में इजाफा होना शुरू हो गया। दूसरी जानिब मुस्लिम तलबा की जानिब से कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत आज हुई और भारतीय रियासत कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के खिलाफ बड़ी तादाद में मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। दोस्तों, मुस्कान को हरासा किए जाने पर मीडिया और बॉलीवुड की कुछ मारूफ शख्सियात, दानिश्वरों और सियासतदानों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुल्क को तनज़ली की जानिब ले जाने पर मोदी हुकूमत की मजम्मत की। भारतीय फिल्मसाज पूजा भट्ट ने कहा कि हमेशा की तरह एक औरत को धमकाने की कोशिश करने के लिए मर्दों का पूरा हजूम दरकार रहा। अपने जाफरानी रंग के दुपट्टों को हथियार की तरह लहरा कर उन्होंने अपनी कमजोरी को सफाकपन से छुपाने की कोशिश की। भारतीय मुसन्निफ वीबो विशाल ने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क किस हालत में डल चुका है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को तालीम से महरूम रखना बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये समझना चाहिए कि ये मुसलमानों को महसूस इलाकों तक महदूद करने की भारतीय रियासत के मंसूबे का हिस्सा है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुस्तहकम क़यादत में भारतीय मुआशरा तेजी से ज़वाल पजीर है। इसके अलावा नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से रोकना तशवीशनाक है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही।